वो आपदा वाली रात याद है। और उसी कारण जहाँ गौशाला है, गौशाला में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बड़ी दरारें पड़ी। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आप इस समय देख रहे हैं केदार घाटी का एक खूबसूरत सा गांव और इस गांव का नाम है ग्राम गिरिया पिलौंजी। ग्राम गिरिया पिलौंजी का एक घर आज इसलिए दिखाने पर मजबूर हैं क्योंकि ये आपदा की मार यहाँ झेल चुके ये गांव हैं, उनमें से एक घर ये भी है। सुंदर सा घर बना हुआ, लेकिन आज ये पलायन की जर्जर मार झेल रहा है। कई दिनों तक, लंबे समय से कई बार आना जाना अपने घर में होता है, लेकिन फिर यहाँ से निकल जाना होता है क्योंकि रोज़गार की तलाश में घर से बाहर निकलना होता है और तब जा कर के अपने जीवन का भरण पालन पोषण किया जाता है। लेकिन आज इतने सुंदर सुंदर घर पलायन की मार झेल रहे हैं, इतनी बड़ी मजबूरी, और इस मजबूरी में घर को छोड़ना पड़ा आपदा के कारण। 97-98 की बात है जब ये यहाँ पर एक भूस्खलन हुआ था, उसके कारण यहाँ छोड़ना पड़ा। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की शुरुआत ग्राम गिरिया पिलौंजी से हो रही है। अभी मैं हूँ पिलौंजी वाले गांव में, पिलौंजी वाले घर में। यहाँ आपदा की जब मार झेली तो क्या कारण था कि यहाँ से पलायन करना पड़ा, सारी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक हमारी वीडियो में, आपको सारी जानकारी दी जाएगी क्यों पलायन का कारण बना ये घर, ये गांव। तो सारी जानकारी देंगे। 1998 की बात है, वो आपदा वाली रात याद है और उसी कारण से हमें पलायन करना पड़ा। ब्लॉग में बने रहिए, सारी जानकारी देंगे क्यों पलायन इन दिनों उत्तराखंड में इतना ज़्यादा हो रहा है, अभी भी लगातार होता जा रहा है। क्या कारण है, क्या यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं तो क्या ज़मीनी स्तर पर हैं, ज़मीनी स्तर पर हैं तो क्या क्या सुविधाएं मिली, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। ख्याल दिखाते हैं ये वाला घर, इस वाले घर को, इतना बड़ा घर जो कि पलायन की मार इसने झेली है। इतनी सुंदर जगह होने के बावजूद यहाँ क्यों पलायन करना पड़ा, आपके मन में विचार आ रहा होगा। सुंदर सुंदर 2 मंजिला मकान, ऊपर 2 कमरे और सुंदर सा ये लेंटर वाला घर। यहाँ पर रात को रहने की सारी व्यवस्था, सुविधा बड़ी शानदार। चारों तरफ से इसकी रेलिंग लगी हुई है। यहाँ की भी बात करूँ, यहाँ भी रेलिंग लगी हुई है। और एक छत दिखाता हूँ, ये छत भी यहाँ इतना बड़ा है। नीचे चौक की बात करें, चौक पे भी ले चलूँगा, कितना बड़ा एरिया है, क्यों पलायन हुआ। बने रहिए, सारी जानकारी मिलने वाली है आपको अभी। पहले यहाँ से नीचे चढ़ेंगे, ये सीढ़ियाँ हमने पार करी। रेलिंग उस समय 98 से पहले की ये रेलिंग लगी हुई है। 98 में तो पलायन हुआ। चारों तरफ देखिए क्या शानदार, दोनों तरफ इनके पिलर लगे हुए हैं। अब सीढ़ियों से हम नीचे जाते हैं। जैसे सीढ़ियों से नीचे गए, फिर आया ये बरामदा में देख सकते हैं ये चिड़िया चमगादड़ इन्होंने कैसा कर रखा है। हर बार सफाई करते हैं फिर ऐसे हो जाता है। कमरे की बात करूं, एक कमरा ये, दूसरा कमरा ये, तीसरा कमरा ये, चौथा कमरा ये। कमरे बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर में दिखा नहीं सकता, सब टूट फूट हो रखी है। अब किचन की बात करता हूँ, किचन के पास आ गया हूँ। किचन देखेंगे तो ये मेरे पीछे किचन रहा, ये किचन है, बहुत बड़ा किचन था। यानी कि 98 में पलायन हुआ, उससे पहले लगभग 10 से 15 साल पहले ये मकान बन गया था। आज के टाइम में ये मकान बनना, ऐसा मकान बनना बहुत ही मुश्किल का काम है, आप जानते हैं। ले चलते हैं जहाँ गौशाला है। गौशाला में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बड़ी दरारें पड़ी, क्या स्थिति हुई, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। ये देख रहे हैं गौशाला, इतनी बड़ी दरार गौशाला में कहाँ से आई, आप समझ सकते हैं। 98 का वो काली रात, इसमें 2 गौशालाएँ थी। यहाँ गाय बछड़ी रहती थी, यहाँ ये भैंस वगैरह रहती थी, बैल रहते थे। नीचे का आंगन देखिए आज क्या स्थिति हो रखी है। पत्थर का ये चौक है, पूरा आप आंगन देख रहे हैं, ये पत्थरों का बना हुआ है, लेकिन आज इसमें घास फूस सब कुछ जम चुकी है और हर बार सफाई करने के बावजूद फिर ऐसे ही हो जाता है।
क्योंकि अपना घर तो अपना होता है। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गात् विगर्यसि, यानी कि अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। ऐसी जन्मभूमि में बार बार आने को मन करता है, लेकिन समस्याएं वही हैं। यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या हम कर सकते हैं? सिर्फ मजबूरी 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 ही एक कारण बन गया है। पूरा आंगन देखा आपने, इस आंगन में क्या स्थिति हो रखी है। बार बार हर 6 महीने साल भर में आना होता है, दोबारा से यहाँ ऐसे पेड़ जम जाते हैं। और पेड़ देख करने वाला और कौन हो सकता है, क्योंकि घर से बाहर रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। और घर से बाहर रहते हैं तो कई लोग अगर कुछ पौधे भी लगा दें या हरा भरा कर ले, न जाने कौन लोग नुकसान कर जाते हैं। ये भी यहाँ की बहुत बड़ी संकट स्थिति पैदा करती है, बहुत बड़ा व्यवधान होता है। कई बार हमने नए पेड़ लगाए, माल्टे, नारंगी, संतरा, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर घर आएँ तो दोबारा से वो नहीं मिलते हैं, वो निकाल करके फेंक दिए जाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। चौक की स्थिति देखिए, चौक देख सकते हैं उस समय का बना हुआ। ये आज से 30-35 साल पहले का ये मकान, इतना ज़बरदस्त। सब जगह देखिए, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, यहाँ बैठने की व्यवस्था, चारों तरफ इतना बड़ा चौक देख सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कैसी स्थिति हो रखी है। ये देखिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पलायन की मार झेल रहे उन लोगों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें, जिससे आज इतनी बड़ी ये संकट पैदा हो गया है। पलायन के कारण गिरिया पिलौंजी के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और अब मात्र 1-2 ही परिवार इस पिलौंजी गांव में रहते हैं, क्योंकि सब जगह खतरा बना हुआ है। कहीं से रोड गई, उससे नुकसान हुआ, और आपदा के कारण बारिश बरसात में होती है तो उसमें दिन रात डर बना रहता है। इसलिए आज यहाँ कोई भी नहीं है। यदि अभी भी सरकार संज्ञान ले तो इस घर को, इस गांव को, इस पिलौंजी गिरिया ग्राम को दोबारा से बसाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं धरातल स्तर पर अगर होती हैं तो निश्चित तौर पर लोग फिर से अपने घर में अपना आशियाना बनाना चाहेंगे। इसके लिए सरकार को यहाँ पर सोचना पड़ेगा और ये जो पलायन गांव हैं इनके बारे में सोचना पड़ेगा। तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।